डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। टुडे वी आर डिस्कस टू क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड की हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड में क्लास 11th की बायोलॉजी है और क्लास 11th की बायोलॉजी का आज दूसरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करनी है वो टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे दो टर्म दिए गए हैं, फर्स्ट टर्म है बायोलॉजिकल एंड सेकंड टर्म है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन टॉपिक और हेरेडिटी टॉपिक, टेक्सोनॉमी, टेक्सा, ठीक है, फाइलम, जेनरा, क्लास, किंगडम एक्सेट्रा, जितने भी टॉपिक्स हैं इसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको देख लीजिए, वहां पे वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे जो आज हमारी टॉपिक है वो टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजिकल में आप जानते हैं बायोलॉजी में हम लोग लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं। चूंकि लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं तो लिविंग थिंग्स के जो अमाउंट है या जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा लोग हैं। तो ये डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है लिविंग थिंग्स की, उस लिविंग थिंग्स की डाइवर्सिटी को अरेंज करने के लिए जो सिस्टम लगाए गए हैं उस सिस्टम का ही नाम है उस सिस्टम को ही हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पे उसके बारे में कुछ बताया गया है, उन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, उन पॉइंट्स को लिखे गए हैं, पॉइंट्स को आप नोट्स बना लेंगे। हालांकि नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में दिए जाएंगे, पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स दिया जाता है, जिसके लिए आपको करना क्या है, चैनल का नंबर है 8004109989, इस पे आपको एसएमएस कर देना है, व्हाट्सएप नंबर है। और जैसे ही आप एसएमएस करते हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको एसएमएस के साथ ही लिखना पड़ता है कि आपको किस क्लास का नोट्स चाहिए। चूंकि क्लास 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड सभी क्लासेस यहाँ रन कराई जाती हैं, बायोलॉजी की ही कराई जाती हैं, लेकिन 4 क्लास हैं, 2 बोर्ड हैं, इसलिए आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको नोट्स को प्रोवाइड करा दिया जाता है चैप्टर कंप्लीट होने के साथ ही। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ लिखा गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग। यहाँ पे ऑर्डरिंग मैनर जो करना है वो अपने अकॉर्डिंग नहीं करना है, बल्कि साइंटिफिक मैनर के अकॉर्डिंग उसको हमको अरेंज करना है। जैसा कि आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था कि कैसे हम साइंटिफिक मैनर में उसे अरेंज करते हैं। तो साइंटिफिक मैनर में इसे अरेंज किया जाता है ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए हेरेडिटियल सीरीज। हेरेडिटियल सीरीज आपने देखा होगा कि सबसे पहले किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, जीनस है, स्पीसीज है। तो वो एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है। किसको? ऑर्गेनिज्म को। किसको अरेंज करना है? हेरेडिटियल सीरीज के अंतर्गत हमको किसको अरेंज करना है? ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गेनिज्म में कौन आएंगे? तो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले अगर आपने डिस्कस किया होगा क्लास 9th में, आपने पढ़ा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हालांकि अभी हम लोग 2 किंगडम पढ़ेंगे, फिर इसका ड्रॉबैक देखेंगे, फिर हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। इस सेगमेंट में आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे और चैप्टर में आगे दोनों पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग 2 किंगडम पढ़ना है, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आपने क्लास 9th में जो डिस्कस किया था उसे रिकॉल करिए। तो आपने पढ़ा था क्लास 9th में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट किंगडम को आपने कहा था मोनेरा, जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्टा जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, फंजाई जिसमें हेट्रोट्रोपिक प्लांट आते हैं। कौन से? हेट्रोट्रोपिक प्लांट। एंड दैट मीन्स कि जो प्लांट क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं फॉर द न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिशन के लिए, यानी जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते, किसी न किसी पे डिपेंड रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोप्स कहते हैं। तो हेट्रोट्रोपिक प्लांट यानी फंजाई आते हैं। एक स्पेशल किंगडम होता है फंजाई के लिए, जिसे सेप्रोफाइटिक प्लांट भी कहते हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है। क्लियर? उसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जो ऑर्गेनिज्म है, सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो या आपके यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ के कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे अमीबा हो, पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो, या आपके फंजाई के किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात हो, या तो प्लांटी का कोई ऑर्गेनिज्म हो, या तो एनिमेलिया का, यानी इन सबको हेरेडिटियल पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज कर देना है। हेरेडिटियल पॉइंट ऑफ व्यू में जो हमको रिलेशनशिप रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसको रखना है? तो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कौन सी रिलेशनशिप होगी। तो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? मॉर्फोलॉजिकल। कौन सी रिलेशनशिप? फर्स्ट रिलेशनशिप है जो किस पे डिपेंड करती है? मॉर्फोलॉजी पे, द फॉर्म ऑफ द शेप एंड साइज। वो ऑर्गेनिज्म की शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की शेप एंड साइज किस प्रकार की है, और उस ऑर्गेनिज्म की शेप और साइज पे डिस्कस करने के लिए हम कौन सी चीज देखते हैं?
मार्फोलॉजी को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपको कैक्टस को अरेंज करना है, तो आप कैक्टस को कहाँ अरेंज करेंगे? कैक्टस को ले जाकर के आप कहाँ पर रखते हैं? जीरोफाइटिक प्लांट पे, यानी जहां पे वाटर की बहुत कमी होती है वहां पे जीरोफाइटिक प्लांट उगते हैं, यानी कैक्टी उगता है डेजर्ट में। जब आप मेजोफाइटिक एरिया में आते हैं तो वहां पे क्या आप डेजर्ट को अरेंज करेंगे? नहीं अरेंज करेंगे, क्योंकि उसकी मार्फोलॉजी डिफरेंट है। उसी प्रकार से फिश की और बर्ड्स की दोनों की मार्फोलॉजी लगभग सेम है, दोनों स्ट्रीमलाइन बॉडी पाई जाती है। बर्ड्स में भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और फिश में भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। फिश में भी फिन पाए जाते हैं, बर्ड्स में भी फिन पाए जाते हैं, बट दोनों के लिए अरेंजमेंट जो है अलग अलग है। फिश कहाँ पाई जाती है? आप जानते हैं वाटर में, जबकि बर्ड्स कहाँ पाई जाती है? स्काई में, यानी एयर में। तो मार्फोलॉजिकल पॉइंट से भी हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दूसरा कैरेक्टर, कौन सा? इवोल्यूशन, कि इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इनका विकास क्या है, कहाँ पे सुटेबल रह सकते हैं, एडेप्टेशन क्या है, इनका इवोल्यूशन क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम उन्हें अरेंज करते हैं। और भी बहुत सारे मैनर को चेक किया जाता है, देखा जाता है। हम जब उनको अरेंज कर देते हैं, यही अरेंजमेंट क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि ऑर्गेनिज को उसके इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और हेरेडिटियल पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज करने का जो मैनर होता है, उन्हीं मैनर को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। डिफिनीशन आपकी यहाँ लिखी गई है, आप इसे नोट कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो नंबर पे आप एसएमएस कर देंगे, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। हाँ, बात यह है कि पीडीएफ आपका डेली बेसिस पे शायद ना भेजा जा सके, उसके कारण ये होते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे लोगों का एसएमएस आता है। तो संडे को आपका अगर नहीं होता तो संडे को आपको स्पेशली आपका पीडीएफ भेज दिया जाता है, जहां तक आपका पीडीएफ पढ़ाया गया रहता है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नंबर है, फिर से हम नोट कर देते हैं नंबर। आप चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलें। अब हमारे जो बुक में दिया गया है, बुक में ये दिया गया है कि हमको क्या करना है कि किंगडम सिस्टम पढ़ना है। एक 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है। 2 टॉपिक हमारी बुक में दी गई हैं, इन्हीं दोनों बुक हमको डिस्कस करना है। क्लियर? तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमारे सामने आता है 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। और जैसे ही आप लिखते हैं 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, तैसे ही आपसे पूछ दिया जाता है हुआ सजेस्टेड इट, इसे किसने सजेस्ट किया था, इसलिए किसने दिया था। तो आपके सामने जो आपका आंसर आता है कि 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन वाज सजेस्टेड बाय कैरोलस लिनियस इन 1758। कब उन्होंने किया था? इन 1758 में कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को सजेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने सभी ऑर्गेनिज को, जितने भी ऑर्गेनिज थे, चाहे वो आज के दौर में हम जानते हैं कि प्लांट है, एनिमल है, लेकिन उस समय 1758 में उन्होंने जो डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया था जितने भी ऑर्गेनिज हैं उन ऑर्गेनिज को 2 किंगडम में ही अरेंज कर दिया गया है। एक को क्या कहा जाता था? तो आपको याद होगा, एक को क्या कहते थे हम? किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के अंतर्गत 9th में आपने डिस्कस किया है, आप टॉक कर सकते हैं, साथ में बात कर सकते हैं आप। तो 9th में आपने पढ़ा था कि इसे क्या कहते हैं? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहले को कहते हैं किंगडम प्लांटी। प्लांटी में हम किसको रखते हैं? सभी प्लांट किंगडम को रखते हैं, जितने प्लांट के ऑर्गेनिज पाए जाते हैं। उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम आपको भी बताते हैं कौन सा होता है। पहले एनिमल का देख लेते हैं। क्लियर? तो दूसरा जो सिस्टम क्लासिफिकेशन होता है उसे कहते हैं एनिमेलिया। यानी आपसे अगर पूछा जाएगा कि इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज सजेस्टेड बाय तापेंग कैरोलस लिनियस, फॉर द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तापेंग किंगडम प्लांटी फर्स्ट एंड किंगडम एनिमेलिया सेकंड। किंगडम एनिमेलिया को जब आप डिस्कस करते हैं तो आप किंगडम एनिमेलिया के फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आप डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि इस कैरेक्टर के बेस्ड पे हम इसे एनिमल कहते हैं और इस कैरेक्टर के बेस्ड पे हम इसे प्लांट कहते हैं। तो जायज सी बात है कि आपसे पूछा जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर, व्हाट इज दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कि आप बताइए कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या। तो जब आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर में जाएंगे तो आप सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? किंगडम प्लांटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को। और जैसे किंगडम प्लांटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आप डिस्कस करेंगे तो आपके सामने एक पेज कुछ दिख करके आ रहा है, जिसके लिए हमने यहाँ कुछ नोट नहीं किया है, बस आपको सुनना है, समझना है और नोट्स आप पाएंगे तो उसमें सब कुछ लिखा रहेगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, यहां पर लिखा गया फॉर्म, साइज एंड सिमेट्री।
इन 3 चीजों को हमको डिस्कस करना है। यानी जो प्लांट के फार्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लांट के फार्म नियर अबाउट स्टेबल होते हैं, वो स्थायी होते हैं, पता चल जाता है कि इसका एक फॉर्म है, एक शेप है। लेकिन जैसे ही हम सिमेट्री की बात करते हैं तो इसकी सिमेट्री कैसे होती है, इररेगुलर सिमेट्री होती है। सिमेट्री को हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। अब बात समझिए, यहाँ पे फार्म में जैसे हमने आपसे कह दिया लीफ, सपोज दैट मैंने आपसे लीफ की चर्चा की, तो आप कभी लीफ को इस तरह से नहीं बनाएंगे कि लीफ है, नहीं, आप लीफ को इस तरह से नहीं ड्रा करेंगे कि लीफ की स्ट्रक्चर है, क्योंकि लीफ आपके दिमाग में है कि लीफ का एक स्पेशल फॉर्म होता है। मे बी वो होल हो सकती है, मे बी वो लीनियर हो सकती है, मे बी वो कौन सी पैरेलल विनेशन हो सकती है, रेटिकुलर विनेशन हो सकती है, मे बी उनमें शेप डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में ये आता है लीफ इस प्रकार की होती है। उसी प्रकार से रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, ठीक, लेकिन उनका एक फॉर्म होता है। वो फॉर्म कैसा होता है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग पाए जाने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, इररेगुलर सिमेट्री होती है। ठीक, सिमेट्री कैसी इररेगुलर होती है, साइज भी क्या होती है, इररेगुलर होती है। इररेगुलर का मतलब कि सब में रेगुलर नहीं होता, किसी में साइज छोटी है, किसी प्लांट की, किसी लीफ की, किसी फ्रूट की, किसी फ्लावर की साइज छोटी। आप इस समय मार्केट में जाएंगे तो आपको डिफरेंट काइंड के मैंगो दिखेंगे। अब मैंगो की किसी की साइज बहुत बड़ी है, किसी की साइज छोटी है, कोई डिफरेंट शेप साइज में पाए जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो सिमेट्री है वो इनकी रेगुलर ना होकर के कैसी होती है, इररेगुलर शेप एंड साइज पाए जाते हैं। हालांकि फार्म की जहां तक बात होती है, जैसे आप मैंगो की बात करेंगे तो मैंगो का जो फार्म होता है वो लगभग एक जैसा होता है, लेकिन वेरिएशन पाया जाता है। तो आप यहाँ पे सिर्फ इतना लिखेंगे इसमें कि इनरेगुलर सिमेट्री आर फाउंड, बस इतना सा लिखना है कि इनरेगुलर सिमेट्री आर फाउंड, यानी प्लांट में इनरेगुलर सिमेट्री पाई जाती है। ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, प्लांट में मसल्स नहीं पाई जाती। आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि प्लांट में जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें आपने डिस्कस किया था प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के जो सिस्टम पाए जाते हैं, जो कि नर्व टिश्यू ना पाए जाने के कारण, नर्वस टिश्यू नहीं होने के कारण, उसमें फाइटो हार्मोन सब कुछ डिस्कस करता है। जो 4 हार्मोन आप पढ़े थे, आक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, तो वो हार्मोन ही प्लांट के ग्रोथ या प्लांट के एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है, प्लांट में मूवमेंट नहीं पाई जाती क्योंकि उसमें मसल्स नहीं होती है, बल्कि प्लांट में मूवमेंट की जगह पे ग्रोथ पाई जाती है। तो प्लांट में आप सीधे सीधे लिख देंगे प्लांट में मूवमेंट नहीं पाई जाती। क्लियर, यानी प्लांट डू नॉट मोबाइल। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं, वो प्लांट मूव करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लोटिंग प्लांट को जो तैरते रहते हैं। तो फ्लोटिंग प्लांट जो होते हैं वो अपनी एनर्जी से नहीं मूव करते हैं, बल्कि वाटर करंट के साथ मूव करते हैं। वाटर करंट फ्लो करती है तो उसी के साथ वो मूव करते हैं। हम मूवमेंट किसे कहते हैं, हम अपनी एनर्जी से मूव कर रहे हैं। हम वॉक कर रहे हैं तो अपनी एनर्जी से वॉक कर रहे हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं तो अपनी एनर्जी से बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे हैंड चल रहे हैं, हमारे पैर चल रहे हैं, हमारे लेग चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी ओन एनर्जी है। इसमें हम किसी दूसरी एनर्जी के प्रवाह में नहीं बह रहे हैं। जबकि जो वाटरी प्लांट होता है, जो फ्लोट करते हुए चलता है, वो अपनी ओन एनर्जी से नहीं चलता, बल्कि वाटर करंट के साथ वो तैरता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि मूवमेंट आर नॉट फाउंड। क्लियर। नेक्स्ट, ग्रोथ। प्लांट में ग्रोथ की बात होती है। देखिए, ग्रोथ हर एक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। मैंने आपसे बताया था कि स्टार्टिंग में कि ग्रोथ 2 टाइप की होती है। एक तो नंबर ऑफ सेल का बढ़ना, नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज करना, और सेकंड होता है नंबर ऑफ मास का इंक्रीज करना। तो नंबर ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ मास का इंक्रीज करना सेल, प्लांट हो या एनिमल हो, उसके ग्रोथ को आइडेंटिफाई करता है। अब नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज करना, जैसे प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। आपने टिश्यू चैप्टर डिस्कस किया है क्लास 9th में, तो टिश्यू में आपने पढ़ा होगा कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, जिसकी वजह से प्लांट में लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होती है। यानी सेल डिफरेंशिएशन होता रहता है, सेल में एनलार्जमेंट होती रहती है और सेल डिवाइड करती रहती है। तो सेल के नंबर इंक्रीज करते रहते हैं। सेल के नंबर ही इंक्रीज के साथ साथ सेल के मास भी इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से सेल या प्लांट की ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ ये जो है प्लांट में पाई जाती है। तो आप लिखेंगे ग्रोथ आर फाउंड इन द प्लांट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आप उसमें अपना बना सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द सेल ऑर्गन
एटसेट्रा। ठीक है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि लाइफ के नेसेसिटी के लिए जितनी भी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो हमारी बॉडी में होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्यों हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया, मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, याद होगा आपको। तो मेटाबॉलिज्म में जो केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में ऑपरेट होते हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो लिविंग थिंग्स का एक स्पेशल फीचर होता है मेटाबॉलिज्म का पाया जाना, तो वो स्पेशल फीचर मेटाबॉलिज्म हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया। आप चैप्टर देख सकते हैं वीडियो को। तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जो लाइफ की नेसेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन आप जानते हैं प्लांट में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, प्लांट में आप कहेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। प्लांट में कैसा न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। दैट मीन्स प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी प्लांट सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बना सकता है, जिसके लिए उसे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की नेसेसिटी पड़ती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक कहते हैं। सम प्लांट्स आर सेप्रोफाइटिक, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं सेप्रोफाइटिक होते हैं, जैसे कि फंजाई, चूंकि यहाँ पर हम किंगडम प्लांट ही पढ़ रहे हैं तो इसमें हम फंजाई को डिस्कस करेंगे। जब फंजाई पढ़ेंगे तो वहां पे इसको निकाल देंगे। अभी हम 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हम किसको पढ़ेंगे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि यहाँ पे अभी हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। यही सब ड्रॉबैक जाएगा कि हेट्रोट्रॉप को क्यों ऑटोट्रॉप के साथ मर्ज किया गया है, तो ये ड्रॉबैक जाएंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को, तो वहां पे हम इसे इलेबरेट करेंगे। तो आप कहेंगे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, प्लांट में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, चूंकि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दैट मींस सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, यानी प्लांट डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर एग्जांपल फंजाई। बाद में इसी को हम ड्रॉबैक बना करके वहां पे इलेबरेट करेंगे बाद में। रिस्पिरेशन, प्लांट में भी रिस्पिरेशन होता है। रिस्पिरेशन मीन्स होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी आर्गन में लिखना है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्यू टू कॉज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। आप बेफिक्र होकर के सब में यही डेफिनेशन लिखिए, आपका आंसर हर जगह सही होगा। बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, सर प्लांट में तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन देता नहीं, वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाती है। इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड आउटपुट ऑफ इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड आउटपुट ऑफ ऑक्सीजन इट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है। लेकिन रिस्पिरेशन में क्या होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द कॉज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। ये प्लांट में भी होता है, यही एनिमल में भी होता है। आई होप कि आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर। नेक्स्ट एक्सक्रीशन, देखिए प्लांट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते। आप क्लास 10th में एक्सक्रीशन जब पढ़े थे तो एक्सक्रीशन इन प्लांट डिस्कस किया था आपने क्लास 10th में, तो वहां पर आपने लिखा था कि फॉलिंग ऑफ लीफ, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड फॉलिंग ऑफ लीफ, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, और ये सब का फलों का गिरना, बार्किंग ऑफ ट्री यानी छालों का गिरना, ये सबको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। ये एक एक्सक्रीशन का मेथड होता है। प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे कि फल प्लांट के लिए बेस्ट है, फल को प्लांट खाता नहीं है। लीफ जो ड्राई लीफ होती है प्लांट के लिए बेस्ट है तो उसे वो रिमूव कर देता है, बट इट इज नॉट ए नाइट्रोजनस वेस्ट। एक्सक्रीशन में हम नाइट्रोजनस वेस्ट की चर्चा करते हैं, तो नाइट्रोजनस वेस्ट यानी एक्सक्रीशन प्लांट में नहीं पाया जाता है। नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। आप लिखेंगे कि एक्सक्रीशन इसमें यही होता है कि रिमूवल ऑफ डेड लीफ, रिमूवल ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, बट एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इरेटेबिलिटी, इरेटेबिलिटी मतलब होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो कि प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बहुत स्लो होता है। स्लो इसलिए होता है उसमें नर्व टिश्यू नहीं पाया जाता है। आपने पढ़ा था कि नर्व टिश्यू में आपने पढ़ा था CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो बॉडी के कंट्रोलिंग सिस्टम को और कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम को बहुत क्लोजली अटैच किए होते हैं। लेकिन प्लांट में ये पाया नहीं जाता। सारा काम फाइटो हार्मोन पे रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए बहुत स्लोली प्रोसेस पाई जाती है। इरिटेबिलिटी यानी
रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड ऑफ स्टिमुलस इज वेरी स्लो इन प्लांट। प्लांट में रिस्पॉन्ड जो करता है, प्लांट बहुत धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करता है तुलना में एनिमल के। क्लियर? तो रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड ऑफ प्लांट इज वेरी स्लो इन द कंपेरिजन ऑफ एनिमल, दिस इज द कॉल्ड ऑफ इरिटेबिलिटी। क्लियर? आगे बढ़े। रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन। प्लांट में रिप्रोडक्शन पाया जाता है। प्लांट एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव 3 मेथड से रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल मेथड से भी बहुत सारे में रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, बहुत सारे प्लांट में। सेक्सुअल मेथड से भी पाया जाता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा है। बाकी आगे जब आएगा तो उसमें कैसे लीफ का मॉडिफिकेशन क्या होता है, रूट का मॉडिफिकेशन क्या होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको हम बता दें, जैसे आपने पढ़ा था कि ट्यूबर फॉर्म, याद होगा क्लास 10th में पढ़े थे रिप्रोडक्शन में, ट्यूबर बाय ट्यूबर। ट्यूबर क्या है? प्लांट का स्टेम है जो रिप्रोडक्शन का काम करता है। बल्ब फॉर्मेशन, बल्ब क्या है? प्लांट का एक पार्ट है, स्टेम है जो बल्ब शेप में है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन का भाग का काम करता है, जैसे कि ओनियन और गार्लिक। ट्यूबर में कौन है? पोटैटो है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्लांट के स्टेम और रूट जो होते हैं रिप्रोडक्शन में भाग कर लेते हैं, जिसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। बल्कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? फ्लावरिंग पार्ट से होता है, स्टिग्मा, कार्पेल, ओवरी, और उसमें मेल पार्ट को आप क्या कहते हैं? तो पॉलन ग्रेन। तो उसमें पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा था क्लास 10th में, याद करिए। यहाँ पे बस ये लिखना है कि रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन आर प्रेजेंट इन प्लांट। क्लियर? रिजर्व फूड। प्लांट अपना भोजन जो होता है उसे रिजर्व किस फॉर्म में करता है, ये आपको बताना है। किस फॉर्म में करता है, तो आप यही लिख देंगे किस फॉर्म में करता है। स्टार्च के फॉर्म में करता है। प्लांट अपना भोजन जब बनाता है तो ग्लूकोज बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट का जो फूड प्रिपेयर होता है उसे ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसी ग्लूकोज को प्लांट स्टार्च के रूप में क्या करता है? स्टोर करता है। और फिर वही स्टार्च जब हम लोग खाते हैं तो एनिमल बॉडी में जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है तो उसे ग्लाइकोजन के रूप में एनिमल स्टोर करते हैं। बाद में जब डिफरेंस करना होगा तो आपको काम देगा। तो प्लांट अपने फूड को किस रूप में स्टोर करता है? स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। अब बात करते हैं प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्लांट सेल का जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? तो प्लांट सेल में सबसे पहले सेल वॉल पाई जाती है, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। प्लांट सेल की सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, जबकि एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि लिविंग होती है। क्लियर? प्लांट सेल में मोस्टली प्लास्टिक पाए जाते हैं। प्लांट सेल में क्लोरोफिल पाई जाती है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि प्लांट सेल को एक डिफरेंट फीचर देते हैं इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल, एनिमल सेल की तुलना में। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। हमको सेकंड डिस्कस करना होगा किंगडम प्लांटी, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई। एक बार हम आपको फिर रिवीजन करा देते हैं, 2 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, पूरा देख लीजिए। सबसे पहले सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हमें ऑर्गेनिज्म को उनके साइंटिफिक मैनर में अरेंज कर देना है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो टेक्सोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें उन्हें एक सिस्टमैटिक हायरार्की के रूप में अरेंज कर देना, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। चूंकि एनिमल बहुत ज्यादा है, प्लांट भी बहुत ज्यादा है, तो एनिमल और प्लांट को एक साथ इकट्ठा करने के लिए कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम दिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो ऑर्गेन्ज रखे गए हैं, उस ऑर्गेन्ज में सबसे पहले क्या आया तो आप बताते हैं। कैरोलस लिनियस ने कब दिया? 1758 में। तो उन्होंने कहा कि 2 किंगडम है, एक में प्लांटी और एक एनिमेलिया है। प्लांटी किंगडम की अगर बात कर लें तो प्लांटी किंगडम में सभी प्लांट को रख दिया गया और एनिमेलिया किंगडम में सभी एनिमल को रख दिया गया। प्लांटी के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैंने आपको एक एक करके डिस्कस किया, जैसे कि प्लांट की जो साइज सिमेट्री होती है, इरेगुलर शेप में होती है, मूवमेंट नहीं पाया जाता है, ग्रोथ पाई जाती है, मेटाबॉलिज्म में न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक होता है, रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। एक्सक्रीशन नहीं पाया जाता है। एक्सक्रीशन में उनके फॉलिंग ऑफ लीफ एंड और क्या होता है, लीफ का गिरना और फल का गिरना आता है। क्लियर? इरिटेबिलिटी, प्लांट कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यानी रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड बहुत स्लोली करता है इन कंपेरिजन टू एनिमल। रिप्रोडक्शन 3 पेज में पाए जाते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तीनों पाए जाते हैं। क्लियर है?
रिजर्व फूड स्टार्च के रूप में होता है। और सेल स्ट्रक्चर जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनके डिफरेंट, जैसे सेल वॉल पाई जाती है, प्लास्टिड पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।